ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। हमारी CSS जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन फाइनल कुछ चीज़ें रहती हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो वन ऑफ देम इज़ ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, और ट्रांजिशन और एनिमेशंस थोड़ी बहुत हम देख लेते हैं आज की क्लास में, इस वीडियो में। और फिर इंशाल्लाह हम मूव ऑन करेंगे टू दी फ्रेमवर्क ऑफ CSS। तो स्टार्ट करते हैं CSS ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी से। ट्रांसफॉर्म क्या है? डेफिनेशन एंड यूजेज देखते हैं। द ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाइज ए 2D यानी टू डायमेंशनल और 3D ट्रांसफॉर्मेशन टू एन एलिमेंट। दिस प्रॉपर्टी अलाउज यू टू रोटेट, स्केल, मूव, स्क्यू एट्सेट्रा एलिमेंट्स। ठीक है, तो आप इससे एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जो भी आपके पास डिव्स हैं या जो भी चीज़ें। तो हम राइट अवे इसको ट्राई करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये स्टाइल्स वगैरह आ रही हैं। अभी तक तो जो हमने डिव्स वगैरह लगाए थे, तो हमने क्या किया था, उसको डायरेक्टली जस्ट प्लेन हमारे पास एक्स वाई एक्सिस पे आ रहा था। लेकिन हम क्या करते हैं कि भाई उसको थोड़ा सा हम उसकी जो शेप है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो यार राइट अवे आके यहाँ से एक रिपॉजिटरी क्रिएट कर लेते हैं क्विकली क्विकली, और उसको नाम देते हैं, लेट्स से the name for this would be transform transition in animation। ठीक है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, इसको प्राइवेट रखते हैं और यहाँ से क्रिएट रिपॉजिटरी कर लेते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देख रहे होंगे। URL को कॉपी किया, CMD को सर्च किया और उसको खोला और CD करके डेस्कटॉप पे गया, क्योंकि मैं डेस्कटॉप पे अपनी ये जो रिपॉजिटरी है इसको क्लोन करना चाह रहा हूँ। और रिपॉजिटरी को मैंने क्लोन कर लिया। आप कहीं भी इसको क्लोन कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, जो भी आपका डिज़ायर्ड फोल्डर है या अभी तक का जो काम है जहाँ आप ये रख रहे हैं। अच्छा जी, तो मैं ट्रांसफॉर्म ट्रांजिशन वगैरह जो भी मेरा, हाँ, रिपॉजिटरी का नेम है, उसमें चेंज डायरेक्टरी कर लेता हूँ और उसके अंदर चला जाता हूँ और उसको राइट अवे में खोल लेता हूँ VS कोड के अंदर। वापस आके इस CMD को मैं बंद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इंटीग्रेटेड टर्मिनल यूज़ करूँगा VS कोड का। और हम आते हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी पे। तो यार एज सच हमें फाइल्स की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं क्रिएट कर लेता हूँ, लेट्स से ट्रांसफॉर्म डॉट HTML। सही है, बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेते हैं और CSS को लिंक कर लेते हैं। हमारे पास अभी फाइल नहीं है, वो हम थोड़ी देर में क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट्स से ट्रांसफॉर्म कॉमा ट्रांजिशन एंड एनिमेशन। लेट्स से हमने ये एक हेडिंग लिख ली और यहाँ से आके हमने एक फाइल बना ली, दैट इज स्टाइल डॉट CSS। और यहाँ से आके H1 पे मैंने कलर दे दिया, लेट्स से ब्लू। और इधर आके इस फाइल में मैंने इसको खोला लाइव सर्वर के साथ। तो रन होने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारा बॉयलर प्लेट कोड जो है वो रेडी स्टेट में है और हम अपना जो काम है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो राइट अवे में एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ, लेट्स से या W3 का जो कोड है वो जल्दी से पिक कर लेते हैं, ताकि हमारा काम जो है वो आसान हो जाए। तो यहाँ से हमारे पास देख लेते हैं कि क्या क्या आ रहा है, वो यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। एक H1 है, एक H2 है, और उसके नीचे एक div है, दैट इज़ क्लास A, उसको दिया हुआ है हेलो वर्ल्ड। अच्छा, कंटेंट तीनों divs का सेम है। एक्सक्यूज मी। एक हेडिंग दी हुई है और हर एक div के साथ एक H2 में हेडिंग दी हुई है, और रोटेट कर रहे हैं 20 डिग्रीज। यहाँ उनको एक टाइटल भी दिया हुआ है कि हम ये काम इनके साथ कर रहे होंगे यूजिंग CSS। तो यहाँ से ये मैं रिमूव कर लेता हूँ और इधर आके मैं लिख लेता हूँ अपना टॉपिक, दैट इज़ ट्रांसफॉर्म। ठीक हो गया। तो ओरिजिनल जो बॉक्सेस वगैरह हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, हम उनको ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे। तो पहले तो इधर आके हम अपना आउटपुट देख लेते हैं।
एक मेन टाइटल है, फिर हमारे पास डिफरेंट टाइटल्स हैं, और उसके नीचे हमारे डिव्स हैं जिन पे कुछ भी स्टाइलिंग अभी अप्लाई नहीं हुई। तो हम आते हैं और यहाँ पे इन पे कुछ स्टाइलिंग जो है वो, जो जनरल है वो अप्लाई कर लेते हैं, जो आप लोगों को पता है। तो पूरी की पूरी स्टाइलिंग मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपनी CSS की फ़ाइल में इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा जी, div डॉट ए का मतलब है कि div जिसकी क्लास A है, इसी तरह div जिसकी क्लास B है और div जिसकी क्लास C है। तो ये चीज़ तो कॉमन है सबकी, तो मैं एक काम करता हूँ, इस कोड को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं div पे ये तीनों प्रॉपर्टीज़, इसको कर लेते हैं कंट्रोल X, और यहाँ पे कंट्रोल V कर लेते हैं, और यहाँ से थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। और जो ट्रांसफॉर्म की हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम अलग अलग यूज़ कर लेंगे, बट अभी के लिए हम क्या करते हैं, ये रिमेनिंग कोड जो है इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। ठीक हो गया। तो अभी तक कुछ नया नहीं है, विथ हाइट और बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं, जो कि हमारे पास इस तरह का आउटपुट आ रहा है, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, सेम विथ हाइट है और सेम बैकग्राउंड कलर है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट जो हमारा कंटेनर है, डिव है, उस पे हमने क्या करना है, हमें उसको करना है रोटेट, 20 डिग्री पे उसको रोटेट करना है। तो डिव लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, डॉट ए कर लेता हूँ मैं, ए क्लास को मैंने ट्रांसफॉर्म करना है, और उसके साथ करना क्या है, डिफरेंट चीज़ें हम उसके साथ कर सकते हैं, लेकिन हम उसको रोटेट करते हैं बाय 20 डिग्रीज। ठीक है, 20 डिग्री ऐसा ही है, तो 20 डिग्री मैंने उसको वैल्यू दे दी, और हम वापस आके चेक करते हैं। तो जो सिर्फ क्लास ए वाला जो हमारा कंटेनर है, वो हो चुका है ट्रांसफॉर्म बाय 20 डिग्रीज। और इसी तरह हम ये बाकी दो डिव्स पे भी जो ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्क्यू वाई 20 डिग्री और स्केल वाई 1/5, तो एक एक करके इनको भी देखते हैं। तो डॉट बी, आई गेस इट इज़, सो या डॉट बी पे हम लगा लेते हैं ट्रांसफॉर्म, और वो है स्क्यू वाई, स्क्यू एक्स भी दे सकते हो, स्क्यू वाई भी दे सकते हो, आई थिंक, यस। तो स्क्यू स्क्यू में हमारे पास क्या आ रहा है, सजेशन नहीं आ रही, तो मैं इसको, हाँ, स्क्यू एक्स दे सकते हो, स्क्यू वाई स्पेसिफाई स्क्यू ट्रांसफॉर्मेशन अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस। तो स्क्यू जो है वो एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन है, स्पेसिफाइज स्क्यू ट्रांसफॉर्मेशन अलोंग द एक्स एक्सिस बाय द गिवन एंगल। ठीक है, कैलकुलस वगैरह में जो स्क्यू पढ़ते थे ना, ये वही है। अच्छा, तो स्क्यू वाई इस पे देते हैं, लेट्स से 20 डिग्री। 20 डिग्री है, यस। इसको सेव करते हैं और वापस आते हैं। तो हमारा जो सर्वर है वो नहीं चल रहा, इसको रीरन करते हैं। हाँ, CSS की फ़ाइल को रीरन कर लिया मैंने, तो आके HTML पे इसको मैं करता हूँ रीरन, और हमारे पास जो सेकंड डिव है दैट इज़ बी, उसको स्क्यू वाई किया हुआ है मैंने 20 डिग्री पे। अच्छा जी, इसको स्क्यू एक्स भी कर सकते हैं आप, या स्क्यू बोथ भी कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट स्क्यू जो कहलाता है। तो इस तरह ये एक्स एक्सिस पे हो जाएगा, वो वाई एक्सिस पे हो रहा था, और इसको मैं रिवर्ट कर देता हूँ वाई पे, बिकॉज मैंशनड यही है। अच्छा जी, तो सी पे हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लेते हैं, दैट इज स्केल वाई कर लेते हैं इसको 1.5। तो मैं करता हूँ ट्रांसफॉर्म स्केल वाई, और इसको 1.5 यानी 1.5 टाइम्स, इसको हमने क्या किया, y पे स्केल कर लिया, यानी इसकी जो हाइट है वो बढ़ा दी हमने। इसी तरह आप एक इसको अच्छा जी, 1 पे ये है, यानी 100% ये है हमारे पास इसकी हाइट या स्केल, आप इसको कर सकते हो y एक्सिस पे यानी वर्टिकली, और मैं चाहता हूँ कि ये अपने 1.5 हो जाए, जितना है उसके आधा और भी उसमें ऐड हो जाए। तो जैसे ही मैं ऐसे करता हूँ,
तो ये हमारे पास उसकी हाइट जो है वो बढ़ चुकी है। आप इसको 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, उस हिसाब से चीज़ें चेंज हो रही होंगी। अच्छा, वाई एक्सिस पे जाएगा तो ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, सही है। मैं इसको 2 कर देता हूँ और इस तरह ये इसको काट रहा है। 1.5 हमारा जो मैंशनड है वो इस पे मैं ले आता हूँ। इसी तरह आप एक्स पे भी इसको स्केल कर सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे किया इसको 4 टाइम्स, ठीक है, स्केल एक्स कर लिया, तो वो लेफ्ट भी जाएगा राइट भी जाएगा, जो कि वाई पे मेंशन्ड है, तो उस ओरिजिनल स्टेट पे मैं ले आता हूँ। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। इसमें और भी चीज़ें हैं बट एज सच हम इसको ज़्यादा वो नहीं करेंगे। बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं और एज पर योर रिक्वायरमेंट्स उसको फिर लगा सकते हैं। अच्छा जी, ट्रांसफॉर्म में ओरिजिन है हमारे पास, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ट्रांसफॉर्म स्टाइल, और फिर उसके बाद है ट्रांजिशन। तो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Definition and usage. The transform origin property allows you to change the position of transformed elements. अभी हम क्या कर रहे थे, जस्ट उनकी जो शेप है वो चेंज कर रहे थे, पोजीशन नहीं चेंज कर रहे थे, सही है। तो अब क्या करते हैं हम, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन क्या करता है, इसकी पोजीशन चेंज करता है। 2D ट्रांसफॉर्मेशन कैन चेंज द एक्स एंड वाई एक्सिस ऑफ एन एलिमेंट। ओरिजिन ही चेंज कर लेते हैं हम। वो फिज़िक्स फर्स्ट ईयर में या मैट्रिक में भी हम पढ़ते हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पूरा वो जो हम ग्राफ्स बनाते हैं, तो उसमें जो ज़ीरो पॉइंट होता है हमारा ओ, जिसको ओरिजिन हम कहते हैं, तो इस प्रॉपर्टी के तहत हम वो ओरिजिन चेंज कर सकते हैं जहाँ से लाइंस शुरू होती है। 3D ट्रांसफॉर्मेशंस कैन ऑल्सो चेंज दी जी एक्सिस या थर्ड एक्सिस ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि 3D हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये एक तरह का डेमो यहाँ दिया हुआ है और सिंटैक्स है इसका, प्रॉपर्टी वैल्यूज़ हैं। हम देखते हैं कि अगर कोई ट्राई इट योरसेल्फ दिया हुआ है तो वो कर लेते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास एक HTML के अंदर हमारे पास एक हेडिंग है और एक div है जो कि उसके अंदर एक और div कंटेन कर रहा है वो। तो ये था हमारा ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। इसको कमेंट आउट कर लेते हैं और यहाँ कर लेते हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। और अब हमारे पास जो हम करने जा रहे हैं दैट इज ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। ठीक हो गया। और इसके नीचे आके इसकी स्टाइलिंग करेंगे हम, लेकिन पहले हम कर लेते हैं इसकी बॉडी को रिप्लेस HTML की। हमारे पास एक H1 है, एक div है जो कि एक कंटेनर है, div1 के नाम से ID दी हुई है उसको, और div2 उसके अंदर एक और div है जिसको ID div2 दी हुई है और उसके अंदर थोड़ा सा कंटेंट है दैट इज़ हेलो। अच्छा जी, तो इसमें हम ओरिजिन चेंज करना चाहते हैं, तो इनकी जो स्टाइलिंग है वो पहले उठा लेते हैं और फिर डिस्कस कर लेते हैं कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे इनकी स्टाइलिंग को कर लेते हैं पेस्ट। पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो अगर आपको इनका आइडिया नहीं है तो आप पहले पिछली वीडियोस देख लें ताकि आप ये सारी चीज़ें, अच्छा ये पोजीशन वाली चीज़ें आपको लेआउट में मिल जाएंगी, तो पहले वो देखें फिर यहाँ कंटिन्यू करें। अच्छा जी, पोजीशन रिलेटिव है हाइट, विथ, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, सही है। ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। इसी तरह पैडिंग, पोजीशन, बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर, ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म ओरिजिन हम देखेंगे, सही है। तो हमने एक क्या किया हुआ है, जो div2 है दैट इज़ इंटरनल div, हमने उसको क्या किया हुआ है, ये ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म ओरिजिन को हम पहले कमेंट आउट कर लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट हमारे पास इस तरह का सिनेरियो बन गया। ये हमारा div1 है और ये div2 है जो कि कंटेन हो रहा है इसके अंदर। ये कंटेनर है हमारा, आउटर div है ये, और ये इनर div है हमारा। अच्छा जी, दोनों लाइनें अनकमेंट करते हैं और ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी हमने देखी है, रोटेट कर रहे हैं इसको 45 डिग्री पे, तो 45 डिग्री पे वो रोटेट हो चुका है हमारा जो इंटरनल कंटेनर है, दैट इज इंटरनल जो हमारा डिव है।
अब हम करते हैं ट्रांसफॉर्म ऑरिजिन इसका 20% एक्स एक्सिस पे 40% वाई एक्सिस पे। तो उसका जो ऑरिजिन है ओरिजिनली यहाँ पे था और वो हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, उसका ऑरिजिन चेंज कर लिया 20% 40%। अगर इसको मैं कर लूँ 80% तो देखिएगा किस तरह वो चेंज हो रहा है। अच्छा जी, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन में आप एक्स एक्सिस की वैल्यू देते हो कि एक्स एक्सिस पे कितना चेंज करना है, और वाई एक्सिस पे जी एक्सिस पे भी आप दे सकते हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए क्योंकि हम इतना डिटेल में नहीं देख रहे हैं तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं। ये 40% था, इसको मैं कर लेता हूँ लेट्स से 80% एक्स एक्सिस वाले को। तो आप देख सकते हैं कि उसका ओरिजिन किस तरह चेंज हो रहा है। 20% पे इसको डिफ़ॉल्ट ले आते हैं। अगर इसको ट्रांसफॉर्म ना करें हम तो फिर ट्रांसफॉर्म ऑरिजिन की जो प्रॉपर्टी है वो काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसका और इसका डिफरेंस कुछ भी नहीं होगा। तो आप पहले ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी लगाएं, फिर ट्रांसफॉर्म ऑरिजिन आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास ट्रांसफॉर्म स्टाइल है। तो ट्रांसफॉर्म स्टाइल क्या करता है? द ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ नेस्टेड एलिमेंट्स आर रेंडर्ड इन 3D स्पेस। नेस्टेड एलिमेंट्स यानी अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो 3D स्पेस में किस तरह से आप रेंडर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी मस्ट बी यूज टुगेदर विद द ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज़ करोगे फिर ही जो ट्रांसफॉर्म स्टाइल है वो यूज़ कर पाओगे। तो इनकी एग्जांपल देखते हैं। एज ऑलवेज हमारे पास तीन डिव्स हैं इस केस में। यस, एक हमारा डिव है जो कि दो डिव्स को कंटेन कर रहा है, यानी अब इस केस में इसके दो चिल्ड्रन हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले आके यहाँ पे बॉडी को रिप्लेस करते हैं, बॉडी का कंटेंट सेव करते हैं और यहाँ आके हम ट्रांसफॉर्म स्टाइल लिख लेते हैं, ट्रांसफॉर्म स्टाइल। और इधर आके इनकी जो सी एस एस है उसको पेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा, चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे ये कर क्या रहे हैं। अच्छा जी, तो सेव करने के बाद इस तरह की कुछ कंडीशन बन रही है हमारे पास। पोजीशन दे रहे हैं विथ हाइट मार्जिन पैडिंग बॉर्डर दे रहे हैं जो कि हमारा डिव 1 है, दैट इज़ आउटर मोस्ट डिव। ठीक है, उसका फिर चाइल्ड है डिव 2 और फिर उसका चाइल्ड है डिव 3 ऑब्वियसली। पैडिंग पोजीशन बॉर्डर बैकग्राउंड कलर ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म स्टाइल दे रहे हैं। सही है, तो पहले हम ये ट्रांसफॉर्म हटा देते हैं और यहाँ से ट्रांसफॉर्म स्टाइल और ट्रांसफॉर्म हटा देते हैं। तो डिफ़ॉल्ट हमारे पास कुछ इस तरह की जो स्टाइलिंग है वो आ रही है। अच्छा, ये कैसे हो रहा है ओवरलैप वगैरह? तो ये पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन रिलेटिव जो हमने यूज़ किया है उसके थ्रू हो रहा है, जो कि आपने अगर नहीं देखा तो आप पिछली वीडियोस रेफर कर सकते हैं। अच्छा जी, तो जो हमारा ब्लैक बॉक्स है जिस पे ब्लैक बॉर्डर आ रहा है दैट इज़ कंटेनिंग हेलो, जो हमारा दूसरा बॉक्स है, ठीक है, जिसका बैकग्राउंड कलर है रेड। तो उसको हमने किया रोटेट 60 डिग्री। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो इस तरह आ रहा है, मैं इसको कर रहा हूँ 60 डिग्री पे रोटेट, तो येलो पे भी इफेक्ट पड़ रहा है ऑब्वियसली क्योंकि उसका चाइल्ड है। अब ट्रांसफॉर्म स्टाइल कर रहा हूँ इसको मैं प्रिजर्व 3D। ठीक हो गया, और यहाँ से ट्रांसफॉर्म करता हूँ मैं थर्ड को रोटेट वाई -60 डिग्री पे। सही है, तो नेगेटिव वो जाएगा येलो। तो इस तरह का हमारे पास कुछ जो कॉम्बिनेशन है वो फाइनली बनेगा। तो ट्रांसफॉर्म स्टाइल भी आप मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, ट्रांसफॉर्म स्टाइल में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं ये भी देख लेते हैं। सी एस एस स्टाइल फ्लैट कर सकते हो आप, प्रिजर्व 3D कर सकते हो। फ्लैट में क्या होगा? स्पेसिफाइज दैट
child elements will not preserve its 3D position, this is default। ठीक है, अगर आप मेंशन नहीं करते तो वो फ्लैट रहते हैं। और preserve 3D का मतलब क्या, specifies that child elements will preserve its 3D position। इनिशियल और इनहेरिट पे हम पहले बात कर चुके हैं। तो अगर आप चाहते हो कि चाइल्ड एलिमेंट्स जो हैं वो अपनी 3D पोजीशन को प्रिजर्व करें तो आप प्रिजर्व 3D दें, अदरवाइज फ्लैट उसका डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है। तो अगर हम ये रिमूव करें तो वो जो 3D का हमारे पास इफेक्ट आ रहा है वो नहीं आ रहा होगा। ठीक हो गया, ये 3D का इफेक्ट प्रिजर्व 3D से आ रहा है हमारे पास, जैसे 3 डायमेंशंस पे खेल रहे हैं हम। ठीक हो गया, तो ये था हमारे पास ट्रांसफॉर्म स्टाइल। अब आते हैं हम ट्रांजिशन पे। तो पहले कर लेते हैं इसको कमेंट आउट और सेव कर लेते हैं, और यहाँ कर लेते हैं गेट स्टेटस, गेट ऐड, गेट कमिट, डन विद CSS ट्रांसफॉर्म। ठीक हो गया, और पुश हम फाइनली कर लेंगे एक साथ। इस फाइल को कर लेते हैं बंद, और यहाँ से एक और फाइल क्विकली जनरेट कर लेते हैं, वन डैश ट्रांजिशन। ठीक है, .html। ठीक हो गया, और यहाँ से आके हम कुछ डमी कोड जनरेट कर लेते हैं, और अपनी जो CSS है उसको लिंक कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं लेट्स से ट्रांजिशन। ठीक है, और इधर आके हम पहले इसकी, अच्छा जी, पहले हम बाद में हम फिर भूल जाते हैं, पहले ये कर लेते हैं कि इस फाइल के अंदर रन कर लेते हैं अपना सर्वर, ताकि हमारे पास चेंजेस आए फिर। अच्छा जी, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या है? The transition property is a shorthand property for transition property, transition duration, transition timing function and transition delay। transition जो है वो कॉम्बिनेशन है चार चीज़ों का। transition property देते हो, transition duration देते हो, transition timing function और transition delay। तो डायरेक्ट भी आप transition का शॉर्ट हैंड यूज़ कर सकते हो, लेकिन पहले रिकमेंडेड वे ये है कि आप क्या करो, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देख लो, फिर शॉर्ट हैंड भी देख लेना। अच्छा जी, सो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या करती है? स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द CSS प्रॉपर्टी द ट्रांजिशन इफेक्ट इज फॉर। कि आप क्या ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हो, विड्थ को बढ़ाना चाहते हो, हाइट को बढ़ाना कम करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हैं, कोई भी CSS की प्रॉपर्टी है वो आप ट्रांजिशन के थ्रू चेंज कर सकते हो। ट्रांजिशन ड्यूरेशन स्पेसिफाइज हाउ मेनी सेकेंड्स और मिली सेकेंड्स द ट्रांजिशन इफेक्ट टेक्स टू कंप्लीट। अब ये जो ट्रांजिशन आप अप्लाई कर रहे हो इसमें कितना टाइम लगे वो स्पेसिफाई कर देते हो। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन स्पेसिफाइज द स्पीड कर्व ऑफ द ट्रांजिशन इफेक्ट, कि वो कितनी स्पीड से ये ट्रांजिशन हो, फास्ट हो, स्लो हो, वो हम सेट करेंगे। और ट्रांजिशन डिले डिफाइंस व्हेन द ट्रांजिशन इफेक्ट विल स्टार्ट। आप जैसे ही हवर करते हो तो वो ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाए, या हवर करते हो 1 सेकंड के बाद स्टार्ट हो जाए, तो ये आप ट्रांजिशन डिले में सेट कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, अलग अलग इनको आई थिंक देखना बेहतरीन होगा। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या करती है कि हम इसको चेक करते हैं, और यहाँ से आके ये एक हमारे पास एक H1 है और एक पैराग्राफ है और उसके नीचे एक डिव है। तो जस्ट डिव हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन हम ये दोनों चीज़ें भी उठा लेते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक हो गया, और यहाँ से कोलैप्स कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे आके बड़ा बड़ा लिख लेते हैं ट्रांजिशन हमारा स्टार्ट हो गया। और यहाँ से लिख लेते हैं कि हम अब देख रहे हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या है? तो हमारे पास एक डिव है। अच्छा जी, देख रहे हैं कि जैसे ही मैं हॉवर करता हूँ इस पर तो ट्रांजिशन आ रही है, और ये सारी चीज़ें मैं चलें आपको समझाता हूँ।
तो इनकी जो CSS है उसको हमने किया कॉपी और इधर आके हमने पेस्ट कर लिया। तो एक डिव है हमारे पास जो कि HTML में मौजूद है, मैंने आपको दिखा दिया। विथ उसकी 100 px है, हाइट है, बैकग्राउंड है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी उसकी विथ है और ट्रांजिशन ड्यूरेशन उसकी 2 सेकेंड की ड्यूरेशन हमने दी हुई है। और डिव पे हॉवर करो तो विथ उसकी 300 px हो जाए। तो अब मैं आपको समझाता हूँ, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा वो है ये। और वैसे हॉवर भी मैंने आपको समझाया है। तो अगर हम ये ना लगाएं, पहले तो ये देखते हैं ना, हॉवर तो आप लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ आके अगर मैं जैसे ही हॉवर करता हूँ तो उसकी जो विथ है, मैं क्या कह रहा हूँ कि डिव पे जैसे ही कोई हॉवर करे तो उसकी विथ हो जाए 300 px, जो कि डिफ़ॉल्ट क्या है, जो कि हमने सेट की हुई है 100 px, तो यानी ट्रिपल साइज में हो जाए। लेकिन कितना बुरा लग रहा है ना, मैं इधर आके जैसे ही हॉवर करता हूँ वो डायरेक्टली सडनली स्मूथ ट्रांजिशन नहीं है, ट्रांजिशन हो रही है लेकिन अचानक से, मज़ा नहीं आ रहा। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी और ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें, ट्रांजिशन डिले वगैरह, सही है। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के हम चेंज क्या करना चाहते हैं, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मींस कि हम इस डिव के अंदर क्या ट्रांजिशन करना चाहते हैं, तो वो ट्रांजिशन हम विथ पे करना चाहते हैं, हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है। और ट्रांजिशन ड्यूरेशन, इस ट्रांजिशन में टाइम कितना लगे, तो मैंने कहा 2 सेकंड लग जाए। तो मैंने सेव किया, वापस आया और जैसे ही मैंने इस पर हॉवर किया तो 2 सेकंड के अंदर ये जो ट्रांजिशन है, यानी 100 से 300 पे हमारा जो बॉक्स है वो अपनी विथ इंक्रीज कर रहा है। लेट्स से मैं इसको कर लेता हूँ 5 सेकंड्स, ठीक है। तो अब आपको क्या समझ आ रहा है कि इसको कंप्लीट होने में 5 सेकंड लगेंगे, जो कि बहुत टाइम है, सही है। तो अब ये आराम आराम से जाएगा और अपनी ट्रांजिशन को पूरा करने में 5 सेकंड लेगा। ठीक हो गया। तो ये है ट्रांजिशन ड्यूरेशन। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गया हमें, ट्रांजिशन ड्यूरेशन भी क्लियर हो गया। और क्या रहता था यहाँ पे, यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ, एंड ट्रांजिशन ड्यूरेशन भी हमने देख लिया। और क्या था, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। तो ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन भी देख लेते हैं कि ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन लीनियर। अब ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन क्या करता है, प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द स्पीड कर्व ऑफ द ट्रांजिशन इफेक्ट, कि भाई ये जो ट्रांजिशन हो रही है एक साथ ये हो जाए, या पहले ये तेज़ जाए फिर स्लो हो जाए, पहले स्लो जाए फिर तेज़ हो जाए, इस तरह आप चाहते हो। अभी अभी जो हमारे पास हो रहा है ना, हम इसको देखते हैं, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट है ईज़। तो ईज़ का मतलब है कि स्पेसिफाइज अ ट्रांजिशन इफेक्ट विद अ स्लो स्टार्ट देन फास्ट देन एंड स्लोली। तो अगर आप ईज़ वैल्यू दे दो, डिफ़ॉल्ट इसकी ईज़ वैल्यू होती है। तो देखें हम यहाँ आए, ये क्या कह रहा है, ईज़ क्या कह रहा है, ईज़ कह रहा है कि भाई स्पेसिफाइज अ ट्रांजिशन इफेक्ट विद स्लो स्टार्ट होगा, फिर तेज़ हो जाएगा, फिर स्लो हो जाएगा। तो यहाँ देखें, स्टार्ट स्लो हुआ, तेज़ हो गया, फिर स्लो हो गया, ठीक है। तो ये देखें, अब ये होगा स्टार्ट स्लो, ये बीच में तेज़ हो गया, चूंकि ड्यूरेशन हमारे पास कम है ना, तो हम इसको चलें ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं। अब देखें, स्लो स्टार्ट हुआ, फिर तेज़ हो गया, और अब फिर स्लो हो गया। बीच में देख रहे हैं ना आप, एक झटका सा लग रहा है। हाँ, यहाँ से ये जाएगा स्लो, ये हो गया तेज़, और ये फिर स्लो हो गया। तो ये है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन का कमाल। इसको अगर मैं लीनियर दे दूं तो ये एक ही स्पीड से जाएगा, जैसे कि ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। और इसको मैं कैलकुलेट करके, क्यूबिक बेजियर भी, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, लेकिन हम थोड़ा इजी चीज़ें देख रहे हैं अभी। तो इसको अगर मैं लीनियर दे देता हूँ तो अब ये एक ही स्पीड से जाना चाहिए। लीनियर क्या है, स्पेसिफाइज ट्रांजिशन विद द सेम स्पीड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो यहाँ मैं आया और मैंने यूँ किया, तो अब एक ही स्पीड से ये जा रहा है। ठीक हो गया, तो ये लीनियर है। और इसी तरह हमारे पास डिफरेंट इसकी वैल्यूज़ हैं। ईज आउट है, ईज इन आउट है, स्पेसिफाइज ट्रांजिशन इफेक्ट विद अ स्लो एंड इक्विवेलेंट टू क्यूबिक बेजियर ऑफ दिस। क्यूबिक बेजियर में भी आप
इसको क्यूबिक बेजियर एक फंक्शन आप बना लेते हो डिफरेंट वैल्यूज पास करके। ईज आउट स्पेसिफाई द ट्रांजिशन इफेक्ट विद अ स्लो एंड, तो मैं कर लेता हूँ ईज आउट, यानी कि स्टार्ट तेज होगा और स्लो खत्म हो जाएगा, तेज और ये स्लो हो गया। ठीक है, अगर इसको मैं कर लूँ अब 1 सेकेंड, तो शायद हमें डिफरेंस फील हो। देखें, देख रहे हैं, निकलता बड़ा तेज है ये, लेकिन आगे जाके स्लो हो जाता है। तो ये है ईज आउट, और इसी तरह ईज इन है, तो ईज इन के स्टार्ट स्लो होगा और एंड में तेज हो जाएगा। देख रहे हैं, हाँ जी। तो इस तरह बहुत सारी ट्रांजिशंस लगा सकते हैं आप। ये था हमारा ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। इसके अलावा एक चीज़ रह गई, ट्रांजिशन डीले। तो ट्रांजिशन डीले, ट्रांजिशन ड्यूरेशन कर लिया, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, और अब देख रहे हैं ट्रांजिशन डिले। ठीक हो गया। हम इसमें डैश भी दे सकते हैं टू स्पेसिफाई कि ये एक ही टर्म है। ठीक हो गया, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, चारों चीज़ें हमने कवर कर ली इसमें। ठीक हो गया, तो इसको हम रखते हैं ट्रांजिशन डिले इसकी, लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि 2 सेकंड के बाद ये स्टार्ट हो। सही है, ट्रांजिशन डिले के जब मैं इस पर हॉवर करूँ तो इतने टाइम बाद, इतना डिले लेके ये स्टार्ट हो, तो मैं आया, स्टार्ट नहीं हुआ, 2 सेकंड हुए तो वो आगे बढ़ा। तो सही है, तो ट्रांजिशन डिले आप इस पे दे सकते हो, और इसी तरह वो जब वापस आएगा तो तब भी डिले का जो टाइम है वो लेगा, उसके बाद स्टार्ट होगा। सही है जी, तो ये है ट्रांजिशन डिले। अच्छा जी, तो सारी प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन डिले, ड्यूरेशन, प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। अच्छा जी, तो अब हम क्या करते हैं कि ट्रांजिशन को एक साथ देख लेते हैं शॉर्ट हैंड में इसके। ये रहा हमारे पास, इसको कर लेते हैं कमेंट आउट, और यहाँ से लिख लेते हैं ट्रांजिशन शॉर्ट हैंड। यानी ये सारी चीज़ें आप एक साथ भी ट्रांजिशन को पास कर सकते हो। तो हमारे पास एक ही डिव है तो हम उस पर कर लेते हैं। तो डिव है जिस पे हमने बस यही स्टाइलिंग उठा के लगा लेते हैं। हमने एक डिव क्रिएट किया हुआ है जिसको हमने 100 px विद दी हुई है, और बाद में जाके हम उसको विद दे रहे हैं 300 px हॉवर करने पे। तो इसका इफ़ेक्ट देते हैं। अच्छा, ये मैंने बता दिया कि ये है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। फिर है हमारे पास ट्रांजिशन ड्यूरेशन के कितना टाइम ले, उसके बाद हम ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन एंड ट्रांजिशन डिले, अगर ना दे तो इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आ जाती हैं, जो कि आप यहाँ नोट्स वगैरह से देख सकते हैं। अच्छा जी, तो डिफ़ॉल्ट हमारा हमारा जो बॉक्स है वो नहीं आ रहा, क्योंकि उस पर बैकग्राउंड कलर वगैरह हमने नहीं दिया हुआ है। तो बैकग्राउंड कलर रेड दे देते हैं और चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, हाइट वगैरह नहीं दी हुई, तो यार एक काम करते हैं ना, राइट योर सेल्फ पे डायरेक्टली जाते हैं और इनका जो कोड है वो उठा लेते हैं। हाइट नहीं दी हुई ना, तो ऑब्वियसली नहीं आएगा फिर। हाँ, तो यहाँ से HEGH HEIGHT, हाइट कितनी दी हुई है, 100 दोनों साइड, दोनों चीज़ें, तो 100 px। अब देखते हैं हमारा बॉक्स हमारे पास आ गया है और ट्रांजिशन इस पे अप्लाई हो रही है। तो विथ पे अप्लाई कर रहे हैं, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हो गई, डिले है, ट्रांजिशन डिले 2 सेकेंड है, मैं इसको इज़ ऑलवेज 5 सेकेंड कर लेता हूँ, तो अब इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके अलावा जो थर्ड चीज़ है हमारे पास, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, हमने देखा था ईज़ इन, ईज़ आउट या लीनियर, तो वो मैंने पास कर लिया।
और डिले भी पास कर सकता हूँ, लेट से मैंने कहा 2 सेकेंड। तो अब ये देखें लीनियर जाएगा और 2 सेकेंड के बाद जाएगा। सही है, एक ही स्पीड से जा रहा है, 5 सेकेंड लेगा। तो इस तरह शॉर्ट हैंड भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रांजिशन। ओके गाइस, सो वी आर डन विद द ट्रांजिशन। तो इसको जल्दी से कर लेते हैं कमिट, git status, git add, git commit -m, done with transition। ठीक है, और स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। अब हम सर्च कर लेते हैं CSS एनिमेशन W3 स्कूल्स पे। ठीक हो गया, तो CSS एनिमेशंस पे आते हैं हम। CSS animations allow CSS allows animations of HTML elements without using JavaScript। अच्छा जी, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट दी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। की फ्रेम्स क्या है, एनिमेशन नेम क्या है, एनिमेशन की ड्यूरेशन क्या है, डिले क्या है, इटरेशन काउंट, एनिमेशन डायरेक्शन क्या है, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, एनिमेशन फिल मोड और एनिमेशन। काफ़ी चीज़ें इसमें रिपीट हो रही हैं जो कि मैंने इसीलिए आप लोगों को ट्रांसफॉर्म और ट्रांजिशन पहले समझा दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो इन चीज़ों के बारे में। तो शायद ये नीचे एक एक करके बता रहे होंगे कि CSS एनिमेशंस क्या हैं। An animation lets an element gradually change from one style to another। एनिमेशन ऑब्वियसली एक स्टाइल से दूसरी स्टाइल में हम चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, तो ये एनिमेशन है। यू कैन चेंज एज मैनी CSS प्रॉपर्टीज़ यू वांट। सिर्फ विथ नहीं, आप एक साथ हाइट चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, पोजीशन चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। CSS प्रॉपर्टीज़ यू नेम इट, हर जगह हर कोई चीज़ आप चेंज कर सकते हो एज मैनी टाइम्स एज यू वांट। To use CSS animation, you must first specify some keyframes for the animation। Keyframes hold what styles the element will have at certain times। की फ्रेम जैसे हमारी वीडियोस वगैरह फ्रेम्स में चलती है ना, डिफरेंट फ्रेम्स होते हैं हमारे पास, तो इसी तरह एक सर्टेन टाइम पे, लेट से हमारी एनिमेशन की ड्यूरेशन है 10 सेकेंड्स, तो उन 10 सेकेंड्स में हर एक सर्टेन टाइम पे हमारा जो एलिमेंट है वो क्या स्टाइल्स होल्ड करेगा, तो वो हम की फ्रेम्स में स्पेसिफाई करते हैं। अच्छा जी, the keyframe rule। When you specify CSS styles inside the keyframes rule, the animation will gradually change from the current style to the new style at certain times। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, टू गेट एन एनिमेशन टू वर्क यू मस्ट बाइंड द एनिमेशन टू इट, टू एन एलिमेंट। ऑब्वियसली एक एलिमेंट के साथ आपको उसे क्या करना होगा, बाइंड करना होगा। तो लगाने से पहले हम थोड़ा एनवायरनमेंट को रेडी कर लेते हैं और उसके बाद हम एनिमेशंस अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं एनिमेशंस, बेसिक सी एनिमेशंस हम ट्राई करेंगे। एनिमेशन बहुत बड़ी चीज़ है, तो आप लोग फिर ट्राई कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं जहाँ भी आप स्टक हो रहे हैं। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ animations.html और बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करने के बाद हम करते हैं एज ऑलवेज CSS को लिंक और सेव करते हैं, और यहाँ से ये फाइल बंद करके इस फाइल के अंदर हम सर्वर को रन करते हैं, तो हमारे पास ऑब्वियसली खाली स्क्रीन आएगी। अच्छा जी, द फॉलोइंग एग्जाम्पल बाइंड्स द एग्जाम्पल एनिमेशन। एनिमेशन को हम एक नाम भी देते हैं, टू द div एलिमेंट। द एनिमेशन विल लास्ट फॉर 4 seconds एंड इट विल ग्रेजुअली चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द div एलिमेंट फ्रॉम रेड टू येलो। ग्रेजुअली करेगा 4 seconds के अंदर। तो ट्राई इट योर सेल्फ पे जाते हैं, यहाँ से हम, अच्छा अब हमें हॉवर वॉवर की ज़रूरत नहीं है, तो हम यार जस्ट ये डिव उठा लेते हैं, बल्कि उठाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। सही है, बहुत सिंपल है। बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हैं और यहाँ से ये जो स्टाइलिंग है ये उठा लेते हैं, जो कि इतनी नहीं है, वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। हमारे पास एक डिव है जिसपे हम विद हाइट, बैकग्राउंड कलर, एनिमेशन नेम और एनिमेशन ड्यूरेशन दे रहे हैं। तो एनिमेशन नेम में आप कोई भी नाम दे सकते हैं, हमने एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन की फ्रेम्स के अंदर फिर उस नाम को आपने मेंशन करना होगा। एनिमेशन ड्यूरेशन दे रहे हैं कि वो है 4 सेकेंड इस एनिमेशन को लगने चाहिए। अच्छा जी, की फ्रेम्स के अंदर आप फ्रॉम और टू दो वैल्यूज़ पास करते हो, सही है।
Note the animation duration property defines how long an animation should take to complete, जो कि मैंने आपको बता दिया. If the animation duration property is not specified, no animation will occur because the default value is 0 seconds. तो आपने बताना ही बताना है animation duration. In the example above, we have specified when the style will change by using the keywords from and to, which represent 0% start and 100% complete. It's also possible to use percent. By using percent, you can add as many style changes as you want. तो चेक करते हैं पहले ये अप्लाई करने के बाद और फिर इसमें कुछ चेंजेस करते हैं. तो देख रहे हैं हमें अब किसी एक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमारी जो एनिमेशन है वो चल जाएगी और जो कलर है वो चेंज हो रहा है कितने टाइम में, 4 सेकेंड्स में. मैंने कहा भाई इसको 1 सेकेंड कर लो, सेव करूँगा वापस आऊँगा, एक ही सेकेंड के अंदर हमारा जो काम है वो हो जाएगा. बैकग्राउंड कलर रेड से येलो में जा रहा है, अच्छा खासा टाइम लेकर, जो भी हम ऑब्वियसली स्पेसिफाई कर रहे हैं. अच्छा इसी तरह आप ये नाम आपका सेम होना चाहिए. लेट्स से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि सी एस विद आलम. तो सेव करूँगा वापस आऊँगा तो कोई भी अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे जो की फ्रेम्स के अंदर मैं एनिमेशन का नाम मेंशन कर रहा हूँ वो हमारे पास है ही नहीं. तो मैं अगर सी एस विद आलम कर लूँ, सेव करूँ, वापस आऊँ, तो वो एनिमेशन ऑब्वियसली अप्लाई हो रही है. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप इसके थ्रू चेंज कर सकते हैं, नॉट जस्ट बैकग्राउंड कलर. Okay, जी, the following example will change the background color of the div element when the animation is 25% complete. क्योंकि वो टाइम के साथ साथ देख रहा होता है ना कि 5 सेकंड हैं, तो 5 सेकंड का 25% कितना है, 50% कितना है, ये सारी कैलकुलेशन चल रही होती है. तो एनिमेशन में आप परसेंटेजेस भी स्पेसिफाई कर सकते हो. तो ट्राई इट योरसेल्फ पे जाते हैं. हमारे पास एक अदर डिव मौजूद है, तो हम इनकी जो स्टाइलिंग है वो कॉपी करते हैं. वो तो सेम ही है, जस्ट की फ्रेम्स के अंदर हम चेंजेस कर लेते हैं. फ्रॉम टू को हटा देते हैं और यहाँ से जनरेट कर लेते हैं @की फ्रेम्स. ठीक हो गया. तो वो कह रहा है कि भाई आइडेंटिफायर दे दो. तो आइडेंटिफायर क्या है, सी एस विद आलम. ठीक है, जो कि हम अभी यूज़ कर रहे हैं. तो ये वाला जो कोड है पेस्ट कर लेते हैं कि भाई जब एनिमेशन 0% पे हो तो ऑब्वियसली उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो, जब 25% पे पहुँचे तो ये हो जाए, 50% पे ये, और 100% पे ये हो जाए ऑब्वियसली, जो कि आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू देकर. एक्सक्यूज मी. ओके जी, तो इसका आउटपुट देखते हैं. animations.html के अंदर सी एस विद आलम है और मैंने क्या यहाँ रखा हुआ है, सी एस विद आलम की फ्रेम्स, सी एस विद आलम 0% बैकग्राउंड कलर दिस 25, 50 एंड 100%. और इसको करते हैं रिफ्रेश. तो ड्यूरेशन बहुत कम शायद मैंने दी हुई है, इसलिए हमें फील नहीं हो रहा. दैट इज़ 1 सेकेंड. तो हम इसको कर लेते हैं लेट्स से 4 सेकेंड्स. तो मिली सेकेंड्स भी आप दे सकते हैं MS करके. ठीक है, तो अब इसको चेंज होने में 4 सेकेंड लगेंगे. हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो इस तरह वो कलर्स चेंज कर रहा है. एनिमेशन की फ़ाइल हमने, अच्छा ये अप्लाई हो जाती है तो इसलिए हमें ये रिफ़्रेश करना पड़ रहा है, वरना लाइव सर्वर में नहीं करना होता. ठीक हो गया. तो इस तरह से आप परसेंटेजेस में भी एनिमेशन को तोड़ सकते हैं और उस पर डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो अप्लाई कर सकते हैं. तो यार बहुत सारी चीज़ें, नॉट जस्ट बैकग्राउंड कलर, आप सारी चीज़ें इसमें कर सकते हो. कि भाई विथ 100px हैं तो क्यों ना यार विथ पे ट्राई करें 4 सेकेंड्स में. लेट्स से इसको कमेंट आउट कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं विथ 150px. और यहाँ से इसको कमेंट करके, बल्कि हाँ बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो और साथ साथ में विथ भी चेंज हो. तो विथ लेट्स से 200px
और यहाँ से विथ 250px और यहाँ से विथ 300px। ठीक हो गया। तो हम आते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो ये हो रहा है, ये हो रहा है और ये हो रहा है। ठीक हो गया। तो इस तरह आप डिफरेंट चीज़ों का कॉम्बिनेशन फिर बना सकते हैं। ट्रांसफॉर्म वगैरह और ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं मैंने। ओके जी, सो ये सी एस एस एनिमेशंस हैं जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास, एनिमेशन में बहुत सारी वेरिएशंस हैं। तो आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हैं और यहाँ पे भी मल्टीपल चीज़ें हम ट्राई करते हैं। लेट्स से यहाँ का जो है, द फॉलोइंग एग्जांपल विल चेंज बोथ द बैकग्राउंड कलर एंड द पोजीशन, जो कि हमने दो चीज़ें एक साथ देख ली थी। बस अब क्या करते हैं, जस्ट इनका जो कोड है ना वो ट्राई करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, div इज़ ऑलवेज हमारे पास है, तो हम इनका कोड उठाते हैं। एज सच इसको उठाने की अब ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम खुद ही यहाँ से भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन चलें, इनका कोड उठाया हमने और यहाँ से ये पिछला हमने कमेंट आउट कर लिया। और जो डिव का पर्सनल उसका जो कोड है वो तो चल ही रहा है। जो की फ्रेम्स वगैरह हैं वो हम साथ साथ चेंज कर रहे हैं, सॉरी। ठीक हो गया। तो की फ्रेम एग्जाम्पल नहीं है, डिव को हम कर लेते हैं रिमूव। और एग्जाम्पल, क्योंकि एनिमेशन को हमने नाम दिया हुआ है सी एस विद आलम, तो इसमें बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं, लेफ़्ट से ज़ीरो, टॉप से ज़ीरो, यानी स्टार्ट पे ही वो लेफ़्ट टॉप पे हो। फिर बैकग्राउंड कलर उसका जो येलो है, तो लेफ़्ट से 200px पे आ जाए और टॉप से 0px पे हो, यानी ऊपर ही रहे, लेकिन लेफ़्ट से थोड़ा 200 पे पुश हो जाए। तो इसी तरह लेफ़्ट से 200 और टॉप से 200 यानी नीचे आ जाए, और इसी तरह लेफ़्ट के क्लोज़ हो जाए और टॉप से 200px पे ही रहे, तो इधर आ जाएगा। और अल्टीमेटली हम उसको अपनी पोजीशन पे ले जाएंगे, लेफ़्ट ज़ीरो, टॉप ज़ीरो। तो चेक करते हैं इसका इफ़ेक्ट और रीरन करते हैं। तो वो कलर वगैरह तो चेंज हो रहा है, लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो हम कुछ मिस कर रहे हैं, दैट इज़ पोजीशन रिलेटिव हमने नहीं दिया है। तो इंस्टेंटली मुझे पता चल गया कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, हमने उनका कोड यूज़ नहीं किया डिव वाला। तो यहाँ से मैं इस पे दे देता हूँ पोजीशन और रिलेटिव, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, मैं सेव करता हूँ, वापस आता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब जो एनिमेशन थी हमारी, क्योंकि पोजीशन रिलेटिव कर लिया मैंने उसको, तो वो एनिमेशन अप्लाई हो रही है। ठीक हो गया। तो यहाँ आप डिफरेंट एनिमेशंस अप्लाई कर सकते हैं। बस जो पिछले आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने याद रखने हैं, बिकॉज वो याद नहीं रखोगे तो फिर मसला हो जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह डिले इन एनिमेशन हमने देखा हुआ है, तो इसको स्किप करेंगे कि कितने टाइम बाद चले। और अगर आप नेगेटिव वैल्यूज़ देते हैं तो वो टाइम डिले से माइनस हो जाएगा, जो एनिमेशन ड्यूरेशन है। तो ऐसा लगेगा कि भाई वो पहले से ही चल रहा है। तो एक काम करते हैं, एनिमेशन डिले में कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ दे देते हैं। लेट्स से एनिमेशन डिले, एनिमेशन डिले में लेट्स से 4 सेकंड है, तो -2 सेकंड हम दे देते हैं। तो अब इस एनिमेशन में टोटल जो टाइम लगेगा वो 2 सेकंड का लगेगा। ठीक हो गया, 2 सेकंड का टाइम लग रहा है। अगर इसको मैं रिमूव कर लूँ तो अब इसमें 4 सेकंड लग रहे हैं। ठीक हो गया। लेकिन मैंने ये, लेट्स से अगर मैं 4 सेकंड कर लूँ तो ऑब्वियसली ज़ीरो हो जाएगा और वो हमें नज़र ही नहीं आएगा एनिमेशन। ठीक हो गया। और अगर इसको मैं कर लूँ 10 सेकेंड्स और इसको कर लूँ 6 सेकेंड्स, तो 4 सेकेंड उसको अब लगेंगे, जो नॉर्मली हमारे पास हो रहा था। अच्छा जी, तो स्टार्ट का उसका वो पार्ट जो है वो क्योंकि डिले में हमने उसको 6 सेकंड के लिए रोका,
तो उसके बाद वो जो कंप्लीट कर रहा है ना वो 4 सेकेंड्स में कर रहा है, एनिमेशन डिले ये है। तो इसको वापस अपनी स्टेट पे लेकर आते हैं, दैट वाज 4 सेकेंड्स। और अगर हम यहाँ से 4 सेकेंड करेंगे तो वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, एनिमेशन अप्लाई नहीं होगी क्योंकि 0 सेकेंड में क्या होगा। और अगर मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ 2, तो 4 - 2 2 सेकेंड बचते हैं हमारे पास, और उसमें ही वो कंप्लीट करेगा। और इसी तरह आप डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं। तो दिस वाज एनिमेशन डिले। रिमूव नहीं करता, यहाँ से कमेंट आउट कर लेता हूँ इसको। ठीक हो गया, तो हम आगे जाके देखते हैं क्या हमारे पास और क्या है। अच्छा जी, सेट हाउ मेनी टाइम्स एन एनिमेशन शुड रन। अभी हमारे पास क्या हो रहा है कि एनिमेशन एक ही दफ़ा रन हो रही है और बस ख़त्म। तो अब हम इसको एनिमेशन इटरेशन काउंट दे सकते हैं कि 3 दफ़ा चले, 2 दफ़ा चले, अल्टीमेटली वो अनलिमिटेड टाइम्स चले, इनफिनिट चले, सही। तो वो भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, एनिमेशन इटरेशन काउंट। तो यहाँ से दे देते हैं एनिमेशन इटरेशन काउंट, और लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ये 5 दफ़ा ये एनिमेशन चले। तो मैं वापस आऊँगा और इसको रिफ़्रेश करूँगा, तो ये हो गया 1, अब ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया हमारे पास 4, और फाइनली ये हमारे पास हो गया 5। तो अब वो रुक जाएगा क्योंकि हमने 5 मेंशन किया हुआ है। तो इस तरह आप रिपीट भी करवा सकते हैं। अच्छा जी, अगर आपको इनफिनिट चाहिए तो आप यहाँ पे ऑब्वियसली 5 की जगह आप पास कर लो वैल्यू इनफिनिट। ठीक है जी, इनफिनिट पास कर दें और यहाँ आके चेक करेंगे तो ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा इनफिनिटली। ठीक हो गया। अब आगे चल के देखते हैं कि और क्या है हमारे पास। तो आप रन एनिमेशन इन रिवर्स डायरेक्शन और ऑल्टरनेट साइकिल्स। एनिमेशन डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं कि नॉर्मल चले एज नॉर्मल फॉरवर्ड, रिवर्स कर सकते हो आप, ऑल्टरनेट कर सकते हो और ऑल्टरनेट रिवर्स कर सकते हो। तो लेट्स से एनिमेशन अभी देख लें कि किस तरह चल रही है। यूँ चल रही है हमारी, हम इसको कर लेते हैं एनिमेशन डायरेक्शन है शायद, यस, एनिमेशन डायरेक्शन को हम कर लेते हैं रिवर्स। तो एनिमेशन डायरेक्शन को कर लेते हैं, ड्यूरेशन आ गया, एनिमेशन डायरेक्शन को कर लेते हैं रिवर्स। ठीक हो गया। तो अब हमारी जो एनिमेशन है वो रिवर्स चल रही है। तो इस तरह आप डिफरेंट इसको वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। द फॉलोइंग एग्जांपल यूज़ द वैल्यू ऑल्टरनेट, और ये ऑल्टरनेट रिवर्स, तो एक एक करके आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। स्पेसिफाई द स्पीड कर्व ऑफ द एनिमेशन, ईज, लीनियर, ईज आउट, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। स्पेसिफाई द फिल मोड फॉर एनिमेशन, नन, फॉरवर्ड्स, बैकवर्ड्स, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप योर सेल्फ ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ट्रांजिशन में शॉर्ट हैंड बताया था, तो इसी तरह एनिमेशन में भी हमारे पास शॉर्ट हैंड है, जिस जो सारी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हमने ट्राई कर ली वो आप एक साथ दे सकते हैं। तो हम आके ये वाला कोड भी अपना कमिट कर लेते हैं, गिट स्टेटस गिट ऐड गिट कमिट -m डन विद एनिमेशंस। ठीक है, और इसको फाइनली क्योंकि अब हम यहाँ से एंड कर रहे हैं तो गेट पुश ओरिजिन मेन कर लेते हैं, अपने कोड को हम कर लेते हैं पुश अपनी रिपॉजिटरी पे। तो हमारा कोड पुश हो चुका है, हम इधर आके इसको कंफर्म करते हैं। यस, ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशन, एनिमेशन, हमारा सारा कोड पुश हो चुका है। और हमारे 3 कमिट्स भी आ चुके हैं, जिसमें हमने पहले ट्रांसफॉर्म किया, फिर ट्रांजिशन किया और फिर एनिमेशंस को हमने कवर किया, और स्टाइल्स की हमने एक ही फाइल यूज़ की। ओके गाइस, तो ये था हमारे पास ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशन एंड एनिमेशन CSS के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।